नमस्ते दोस्तों, मैं संजय मार्केट सॉल्यूशंस के इस डेली टेक्निकल क्लास में और इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक और इस टेक्निकल एनालिसिस की मदद से एक ट्रेडिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है, कौन से ऑब्जर्वेशन इनमें से निकल कर आते हैं, ये सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, समझने के लिए और इनमें प्रॉफिटेबल होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डियर फ्रेंड, इस वीडियो पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक रिकमेंडेड नहीं करते हैं। स्टॉक का नाम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न और बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एट राइट शोल्डर, ये चार्ट आपके सामने है। चार्ट और प्राइस देखकर आपको समझ में आ ही चुका होगा कि ये कौन सा स्टॉक है। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है और ये डेली चार्ट है। डियर फ्रेंड, कुछ दिनों पहले मैंने आपको समझाया था कि बजाज फाइनेंस में कैसे बुल्स ट्रैप किया गया था, यानी बुल को वहाँ पे ट्रैप किया गया था। अभी इस डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक पैटर्न, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस पैटर्न का ये एक लेफ्ट शोल्डर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस पैटर्न का हेड है और उसके बाद देखिए यहाँ पे इस पैटर्न का राइट शोल्डर है। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए राइट शोल्डर पर यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है, ये अभी इस स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और ये इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक नेक लाइन भी है। ठीक है, अगर प्राइस इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है, तब हम ये मान सकते हैं कि ये जो पीछे वाला जो अप ट्रेंड था, एक हायर टॉप और हायर बॉटम यहाँ पे जो लग रहा था, यहाँ पे उस अप ट्रेंड का एक रिवर्सल यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल, जब ये कभी भी एक अप ट्रेंड के बाद ये टॉप ऑफ द ट्रेंड यहाँ पे बनता है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक अर्ली सिग्नल है कि ये ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया के नीचे प्राइस को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम ये कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि ये जो एक ट्रेंड था ये यहाँ पे रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, प्राइस एक्शन यहाँ पे बेरिश की ओर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है और यहाँ पे एक राइट शोल्डर के पास यहाँ पे एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राइस तो हमें बेयरिशनेस की ओर इशारा दे रही है, तो हमारे इंडिकेटर भी क्या कहते हैं ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे RSI को लगाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए RSI नीचे की तरफ जा रहा है, तो RSI भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे समझिए प्राइस यहाँ से एक हायर हाई का पैटर्न यहाँ पे बनाती है और RSI देखिए यहाँ पे लोअर हाई का पैटर्न बनाती है, तो इसे हम कहते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस। ओके, तो RSI भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे MACD को लगाते हैं। तो देखिए MACD भी यहाँ पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि हम यहाँ पे एक, अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक करके प्राइस नीचे क्लोज करती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक अप ट्रेंड बना था ये उसका एक दी एंड हो सकता है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, आज का एनालिसिस आपको कैसे लगा है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। तो डियर फ्रेंड, मिलते हैं इसी तरह की एनालिसिस को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।